लाइव टीवी, सच सबसे आगे। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था, अब उसके बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो से अब यह साफ हो जाता है कि किस तरह से बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के लिए 35 करोड़ की रिश्वत दे रही थी। आपको पूरी वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे अपील कि द लाइव टीवी के दूसरे चैनल द एल टीवी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी खबर यहां पर मिस ना हो। नमस्कार, मैं हूं अंकित चपराना और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अब आते हैं आज की खबर पर। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यह सुना जा सकता है साफ तौर से, कांग्रेस के एक विधायक कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने मुझे 35 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। सबसे पहले आप सुनिए ये वीडियो। जो मेरे से बात हुई वो सचिन जी से बात हुई, उन्होंने पैसे की मेरे से बात जरूर की थी। कितना पैसा? मैंने सचिन पायलट ने आपको कहा था कि आप पैसा लीजिए, पैसा लीजिए। कितने पैसों की बात हुई? वो जितना चाहिए पायलट ने दिया था मुझे अमाउंट खूब। आप तो मुंह बोलो कितना चाहिए। क्या 35 करोड़ की बात आई थी? 35 की आई, चिंता मत करो, 35 की रेट है। कहाँ कब बात हुई थी आपकी सचिन पायलट? मेरी तो हुई है उनसे 2-3 बार गया हूँ। एक बार मैं पंचायतों का प्रशिक्षण चल रहा था, जब मेरी बात हुई। एक बार अभी मैं एक एक्सीडेंट के ट्रांसफर के काजे गया था, जब मेरी बात मैंने मना कर दिया, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा भाई। अपने इस्तीफा दे के नहीं जाए और जनता में किस मुंह से जाएंगे। तो आपने सुना वीडियो में, दरअसल वीडियो में जो विधायक बोल रहे हैं ये कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि हां 35 करोड़ की ऑफर यहां पर सचिन पायलट ने कई बार किए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी ने डायरेक्ट उनको कभी कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन बीजेपी यहां पर सचिन पायलट के कंधे पर बंदूक धरकर अपनी सियासत साध रही थी, या फिर कहें सचिन पायलट को यहां पर राजनीतिक प्यादा बनाकर उनका इस्तेमाल कर कांग्रेस की सत्ता को यहां पर उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही थी। यह स्टोरी दरअसल दैनिक भास्कर में बहुत अच्छे से दी है। आप देखिए, राजस्थान के कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने सचिन पायलट पर आरोप लगाया कि कांग्रेस छोड़ने के लिए पायलट ने 35 करोड़ का ऑफर दिया था। इसकी जानकारी मैंने मुख्यमंत्री को दी थी। गिरिराज बोले कि यह बात मैं भगवान की मूर्ति पर हाथ रखकर भी कह सकता हूं। पायलट ने जवाब दिया कि इन आरोपों से दुख हुआ है पर अचंभा नहीं। ऐसे निराधार आरोप लगाने वाले विधायकों के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लूंगा। घर मिलने पहुंचा था तब पायलट ने ऑफर दिया था। गिरिराज आगे कहते हैं, पायलट ने कहा कि यह आरोप मेरी छवि खराब करने के लिए लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनसे मैं डिगूंगा नहीं, मैंने अपने विश्वास पर कायम रहूंगा। इससे पहले गिरिराज ने होटल फेयरमाउंट के बाहर कहा, दिसंबर में मैं पायलट के घर उनसे मिलने पहुंचा था, वहां पर उन्होंने ऑफर दिया था। राज्यसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी। गिरिराज मलिंगा लगातार 3 बार से विधायक हैं। पहली बार बसपा से विधायक बने थे, इसके बाद वे गहलोत सरकार में बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भाजपा ने संपर्क नहीं किया, पायलट ने ही ऑफर दिया। यह पूछे जाने पर कि क्या उनके पास कोई सबूत है, मलिंगा ने कहा मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है, ना ही मुझे रिकॉर्डिंग करनी आती है। भाजपा ने मुझसे कभी संपर्क नहीं किया। पायलट ने मुझे पैसे ऑफर किए थे, मैंने साफ कह दिया था मुझे भाजपा में नहीं जाना। मुझे भाजपा में जाने के लिए कहा गया था, 35 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। मैंने भाजपा में जाने के लिए साफ मना कर दिया था। मैं शिव मंदिर की मूर्ति को हाथ लगाकर यह बात कह सकता हूं, मेरे लिए इससे बड़ी दूसरी बात नहीं हो सकती। अगर जांच एजेंसियां आती हैं तो मैं उन्हें भी बयान देने के लिए तैयार हूं। मुझसे अलग बुलाकर यह बात कही गई थी। दिसंबर के बाद राज्यसभा चुनाव में भी यह बात हुई थी। गहलोत ने भी कहा था पायलट 6 माह से भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे थे, 11 जून को पार्टी तोड़ने वाले थे। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सचिन पायलट पर फिर सीधा हमला बोला था। पायलट को अति महत्वाकांक्षी बताते हुए गहलोत ने कहा कि वे 6 महीने से भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके साथियों ने मना कर दिया। फिर उन्होंने साथियों से कहा कि वे भाजपा में नहीं जाएंगे और तीसरा मोर्चा बनाएंगे। इसके बाद भाजपा के समर्थन से अपनी सरकार चलाएंगे। उन्होंने कहा था कि 11 जून को पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी। उसी दिन प्लानिंग थी कि दौसा से रात 2 बजे विधायकों को लेकर ये गुरुग्राम रवाना हो जाएंगे। तो यहां पर अब बीजेपी साफ तौर पर एक्सपोज हो चुकी है किस तरह से
सचिन पायलट को यहां पर मोहरा बनाकर अपनी सियासत साधने की कोशिश हो रही थी। अब इस वीडियो के सामने के आने के बाद यहां पर सियासी घमासान मचना यहां पर लाजमी है। बीजेपी की हर तरफ से यहां पर किरकिरी हो रही है, क्योंकि आपको पता है इससे पहले एक केंद्रीय मंत्री का ऑडियो लीक हुआ था, जिससे स्पष्ट हो गया था इसमें सीधा सीधा हाथ जो है वो बीजेपी की केंद्र सरकार का है कि किस तरह से राजस्थान की स्थिर सरकार को यहां पर अस्थिर किया जाए, गिराया जाए और अपनी यहां पर सत्ता स्थापित की जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यहां पर सचिन पायलट पर बहुत ही तीखा हमला बोला था। उन्होंने साफ तौर पर सचिन पायलट को निकम्मा और नकारा कह दिया था। सबसे पहले आप सुनिए अशोक गहलोत ने कल उनके बारे में क्या कहा था। 7 साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रखना बड़ी बात होती है जी। राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का इतना विश्वास उनके ऊपर था। एक नौजवान साथी हमारा जो 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए, उसके बाद में जिस रूप में उन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को यकीन नहीं होता था जब मैं बात करता था कॉन्स्पिरेसी चल रही है राजस्थान के अंदर सरकार को टॉपल करने की, तो किसी को यकीन नहीं होता था कि ये व्यक्ति ये काम कर सकता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब पत्रकार भी यहां पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। ओम थानवी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लिखते हैं ट्विटर पर 35 करोड़ रुपए ऑडियो के बाद वीडियो, राजस्थान के विधायक कहना है कि मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं, बशर्ते भाजपा का साथ मंजूर हो। राजस्थान को घोड़ा मंडी में किसने तब्दील कर दिया, इतने पैसे आते कहां से हैं। तो ये तीखा इशारा है यहां पर बीजेपी की सरकार पर, तीखा हमला है कि आखिर कहां से विधायक खरीदने के लिए इतने पैसे बीजेपी लाती है। अब यहां पर स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि अभी तक सचिन पायलट ने भी यहां पर कांग्रेस को लेकर अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं किया है। सचिन पायलट ने भी कांग्रेस को लेकर अभी यहां पर कुछ नहीं बोला है। सचिन पायलट लगातार जो अपनी अंदरूनी लड़ाई है उसको कोर्ट तक घसीट रहे हैं। अभी भी यहां पर हाई कोर्ट में यहां पर सुनवाई चल रही है। जैसे ही इस मामले में कुछ नया आता है हाई कोर्ट से, तो हम आपको पल पल की अपडेट्स देते रहेंगे। आप देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।